नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। महानगरों के तर्ज पर जमशेदपुर में भी बनेगा वेंडिंग जोन। नाइट स्ट्रीट फूड जोन बनाने पर भी चल रहा है काम। जिले के उपायुक्त ने किया सर्वेक्षण। भुइयाडीह नंदनगर इलाके के महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर सेंट्रल वाटर टावर के मुख्य गेट को किया जाम। जमकर किया प्रदर्शन। टाटानगर रेलवे स्टेशन से नजदीक ईस्ट यार्ड मेन लाइन में मालगाड़ी हुई बेपटरी। घंटों मेन लाइन रही बाधित। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में महानगरों के तर्ज पर वेंडिंग जोन बनाने की कवायद अगले 3 महीनों में शुरू हो जाएगी। यह बातें बुधवार को शहर के वेंडिंग जोन का मुआयना करने निकले जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कही। उपायुक्त ने बताया कि जमशेदपुर एक व्यस्त शहर है। यहाँ महानगरों के तर्ज पर वेंडिंग जोन बनाए जाने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील को 2 जगहों पर वेंडिंग जोन और नाइट स्ट्रीट फूड जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ स्ट्रीट फूड विक्रेता अपनी दुकान लगा सकेंगे ताकि बाहर से आने वाले सैलानियों को महानगरों की तर्ज पर यहाँ भी सुविधा मिल सके। वैसे इस योजना पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण इस काम में धीमापन आ गया था। लेकिन कोरोना महामारी के दूसरे लहर का प्रकोप कम होते ही जिले के उपायुक्त ने वेंडिंग जोन के लिए पहल शुरू कर दी है। यहाँ पे रुकना था। हम लोगों ने काफ़ी दिन से जो बोला था कि शहर में हम लोगों की कोई वेंडिंग जोन नहीं है। लगातार जमशेदपुर में स्ट्रीट फूड का कल्चर है काफ़ी हद तक, और हम लोगों की कोशिश भी ये रही थी कि नाइट कल्चर हम लोग जमशेदपुर में थोड़ा प्रमोट करेंगे जैसे अन्य महानगरों में भी होता है। तो उसी पर्टिकुलर कोशिश में हम लोगों ने कुछ जगह आइडेंटिफाई की थी। उसमें भी आए जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। तो हम लोग की पूरी प्लान हम लोगों ने पूरे मार्केट जो भी थोड़े अनरेगुलेटेड तरीके से यहाँ बेतरतीब तरीके से लगा हुआ है। लोगों की बहुत ज़्यादा क्राउडिंग भी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए और एक वेंडिंग जोन डेवलप किया जाए, जो कि फिलहाल के लिए नॉर्मल वेंडिंग जोन ही रहेगा। परंतु अगर कोविड महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिलता है और उसके बाद फिर जीवन सामान्य हो जाता है, तो उसका कारण उसको नाइट वेंडिंग जोन में कन्वर्ट कर देंगे। जमशेदपुर के भुइयाडीह नंदनगर इलाके के सैकड़ों महिलाओं ने बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल वाटर टावर पहुंचकर वहां के गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही अपने लिए पानी सप्लाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि नंदनगर इलाके बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़े ऊंचे स्थान पर है और विगत 4 वर्षों से क्षेत्र की 500 घरों की महिलाएं यहां लगातार पानी के सप्लाई के लिए गुहार लगा रही हैं। बुधवार को इन महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और तमाम महिलाएं बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल वाटर टावर के मुख्य गेट को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। महिलाओं के अनुसार विभागीय अधिकारी ऊंचाई का हवाला देते हुए वहां पानी नहीं पहुंचने की बातें कहते हैं, जबकि बगल के इलाके में पहले से ही पानी सप्लाई हो रहा है। इन्होंने कहा कि जब वे गेट पर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पानी दिए जाने के आश्वासन पर लौटा दिया जाता है। महिलाओं के आक्रोश को कम करने हेतु यहां पुलिस बल को भी पहुंचना पड़ा और महिलाओं को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। वैसे इन महिलाओं ने वर्षों पूर्व पानी के सप्लाई के लिए फॉर्म भी जमा किया था, जिसके बावजूद इन्हें अभी तक पानी नहीं मिला। तमाम महिलाओं ने अविलंब क्षेत्र में पानी की सप्लाई किए जाने की मांग की। नंदनगर छाई के ऊपर से 4 साल से फॉर्म भरे हैं पानी का। वहाँ पे पानी का तो हम लोग को सर्वे उर्वे सब हो चुका है। सर्वे होने के बाद में ये लोग बोले कि हम लोग कॉल करेंगे, आप लोग आइएगा। हम लोग यहाँ आते हैं तो डायरेक्ट बोलता है वहाँ पे इतना ऊंचाई में पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उससे थोड़ा सा ही दूरी में हम लोग पाइप बिछा हुआ पानी पी रहा है और हम लोग को पानी क्यों नहीं मिलेगा? अभी हम लोग पानी नदी जाते हैं, झरना से पीते हैं, नदी जाते हैं। हम लोग कहीं नहीं सर, यहाँ यही आते हैं सर। हम लोग को यहाँ से बोला जाता है ठीक है आप आइए, कल आइए, आ जाइए, कल। हम यही चीज में हम लोग फंसे हुए हैं। ये लोग जवाब देते हैं। आज देखिए
अंदर में हम लोग गए, कोई ऑफिसर सर बोलते हैं कोई उपाय नहीं है, आप लोग चले जाइए। बाहर में गेट जाम करते हैं तो बोलता पानी मिलेगा। ऐसा क्यों होता है सर? हम लोग को 500 बस्ती है सर, हम लोग को घर में पानी नहीं है। हमको मिला था कि यहाँ पर झगड़ा झंझट है, लेकिन जब आया तो पता चला कि यहाँ पर जो है महिला लोग पानी के लिए अपना डिमांड कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं खड़ा है, बाहर ही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक ईस्ट यार्ड मेन लाइन के समीप एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी होने से लाइन बाधित हो गया। बुधवार सुबह हुई इस घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत का कार्य शुरू कर दिया गया। घटना अहले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जहां मालगाड़ी अप लाइन से टाटानगर आ रही थी। उसी दौरान यह घटना ईस्ट यार्ड मेन लाइन के पास घटी। मेन लाइन होने की वजह से अप डाउन लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं घंटों ट्रेन के रुक जाने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल मालगाड़ी की बोगियां किस कारण से बेपटरी हुई है, इसकी जांच जारी है। खड़गपुर से गाड़ी आ रही थी जो कि टाटा यार्ड में एंटर हो रही थी, तो उसमें 4 वैगन का डिरेलमेंट हुआ और चारों वैगन का डिरेलमेंट किया जा चुका है। बैलेंस OHE वर्क अभी इन प्रोग्रेस है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में ये नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी हमने उसमें J ग्रेड इंक्वायरी ऑर्डर की है और ये अगले 2-3 दिन में स्पष्ट हो पाएगा। बट ऐसा माना जा सकता है कि जो यहाँ पर हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है और जो वैगन है, उन दोनों के मेजरमेंट के बाद फाइनल होगा, बट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। जमशेदपुर के बरवामाइस थाना अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री के समीप मुख्य मार्ग का हाल बुरा है, जहां आए दिन लोग जल जमाव के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अब तक दर्जनों लोग यहां दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार जिले के उपायुक्त को इस समस्या से अवगत कराया गया, फिर भी अब तक इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। बता दें कि हल्की बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क पर जल जमाव हो जाता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अविलंब इस समस्या से निदान दिलाए जाने की मांग की। ये लाल बाबा फाउंड्री हो गया। हाँ, ये बरवामाइस में है और यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। यह रोड कंस्ट्रक्शन का काम करीब 2 से 3 साल से चल रहा है, ठीक है, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ होते रहता है। यहाँ हमेशा पानी जम जाता है, बहुत लोग गिर जाते हैं, बहुत लोगों का तो हाथ पैर टूट चुका है और यहाँ हमेशा जाम लगा रहता है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। इसकी वजह से लोग यहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है और बड़े बड़े ट्रक तो यहाँ से आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती है। यहाँ क्या होता है कि बारिश के समय में पूरा पानी इतना ऊपर हो जाता है कि लोगों को रास्ता समझ में नहीं आता है। बीच बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर है कि लोग गाड़ी लेके लड़के गिर जाते हैं। ऐसा हाल हो चुका है यहाँ। जमशेदपुर झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के बिष्टुपुर में स्थित है ऐतिहासिक जुबली पार्क। यहाँ न केवल जमशेदपुर या झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी सैलानी पहुंचते हैं और यहाँ के खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में जमशेदपुर के बीचों बीच बसा जुबली पार्क, मोदी पार्क अभी भी बंद है और कहीं न कहीं राज्य सरकार को ये ठेंगा दिखा रहे हैं। टाटा स्टील प्रबंधन मनमाने रवैये पर उतारू है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने पिछले दिनों जुबली पार्क गेट पर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी पार्क नहीं खुला। लोगों की अब मांग है कि जब राज्य सरकार का आदेश आने के बाद भी पार्क नहीं खोलना टाटा स्टील और जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। इधर मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों का कहना है कि यह काफी दुखद बात है। इसमें जिला प्रशासन और टाटा प्रबंधन को सोचना चाहिए। शहर के बीच अपने एकमात्र जुबली पार्क ही है जहां लोग मॉर्निंग वॉक करने और घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो पिछले लगभग 2 वर्षों से बंद है। दुखद बात है। ये सरकार को इसमें सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, टाटा स्टील के वरीय पदाधिकारियों को, टाटा स्टील के एमडी, जुस्को के एमडी, इनको सोचना चाहिए कि लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। इतना बड़ा पार्क बंद है। शहर के
लगभग आप ये समझिए अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं अगर 10,000 लोग तो 9,000 लोग पार्क में ही आते हैं। वो सब मॉर्निंग वॉक लोगों का बंद हो गया, लोगों का सेहत का ध्यान रखना बंद हो गया, बच्चों का खेल कूद बंद हो गया। आप यहाँ पर जू बना रखे हैं, आप यहाँ अम्यूजमेंट पार्क बना रखे हैं, लोग जा ही नहीं सकते हैं। 2 साल से बंद है। आपने पार्क जुबली पार्क जनवरी में 2000 जनवरी में बंद किया था। आज 2020 में 21 खत्म हो रहा है लेकिन आज तक नहीं खुला। हम लोग कई बार मांग किए जिला प्रशासन से भी। अब डीसी साहब को सोचना चाहिए, डीसी साहब चाहे तो खुलवा सकते हैं पार्क को। ये तो सरकार का आदेश है सभी पार्क खुले, क्यों नहीं खुल रहा भाई? काहे आखिर क्या कारण है? जमशेदपुर के लिए ये बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ इसी पार्क पे जमशेदपुर का बहुत बड़ा आबादी डिपेंडेंट है जो इस पे वॉक करते हैं अपना। और वॉक करने का इसके अलावा शहर के आसपास वैसा उतना बड़ा कोई जगह नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए सवेरे वॉक करना। बहुत लोगों का जो ऐसा रोड रास्ता में वॉक करते हैं जिसके चलते बहुत सारा कठिनाई होता है, बहुत सारा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जमशेदपुर प्रशासन को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द इस पार्क को खुलवाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही है मॉर्निंग वॉक का वो सुविधाएं मिले। बकरीद 21 जुलाई को है। हालांकि इस साल फिर से कोरोना महामारी के कारण बकरा बाजार में रौनक नजर नहीं आ रहा है। लोकल व्यापारियों ने बकरे बाजार में उतारे जरूर हैं लेकिन खरीदार अब भी बाहरी बकरों के इंतजार में है। जमशेदपुर के आम बागान में स्थानीय व्यापारियों ने बकरों की कीमत 13,000 से लेकर 15,000 तक है। हालांकि इससे कम कीमत के भी बकरे यहां मौजूद है मगर खरीदारों में अन्य सालों की तुलना में इस साल दिलचस्पी कम देखी जा रही है। वैसे व्यापारियों की अगर माने तो इलाहाबादी बकरों के आने से बाजार में रौनक बढ़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन में इलाहाबादी बकरे जमशेदपुर के बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर जमशेदपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। आप खरीदे हैं? इसलिए जानवर बकरीद में चाहे फायदा हो तो ठीक है या नुकसान उसको बेचना ही हम लोग को पड़ता है। अभी बाजार का वैसा पोजीशन हर साल के जैसा नहीं है। ये साल थोड़ा बाजार बहुत कमजोर जा रहा है। यानी कि हल्का सोच लीजिए कि 2 मरतबा जो लॉकडाउन लगा इसमें कपड़ा चप्पल का रोजगार को सबसे ज्यादा नुकसान किया गया। मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोग इसी से जुड़े रहते हैं। ये रोजगार तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। अब जहाँ भी आप देखिएगा जिसके चलते जो है ना कम आ रहा है, हर साल से बहुत कम बिका है। और अभी तो इलाहाबादी लोग आ गए हैं। अब यानी 1-2 रोज में उम्मीद है कि अच्छी हो जाएगी बाजार और मगर अभी तक वैसा नहीं है जैसे हर साल रहती है। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में वैक्सीन लगाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ और देखते ही देखते पूरा अस्पताल रणभूमि में तब्दील हो गया। वैक्सीन लेने को लेकर तो लंबी लाइन लगी थी और जैसे ही काउंटर खुला कि अफरा तफरी मच गई। वैक्सीन को लेकर लोगों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। यहां लोग जा रहे थे कि पहले उन्हें टीका मिले क्योंकि मात्र 200 लोगों के लिए सदर अस्पताल को टीका मिला है। ऐसे में 2000 से ज्यादा लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को डर है कि नहीं लगा तो कहीं तीसरा लहर उन्हें अपने आगोश में ना ले ले। यही कारण है कि सदर अस्पताल में वैक्सीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उधर हंगामा को देख पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर लाइन में लगाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लोग दोबारा उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। उधर हंगामा के कारण लोगों को टीका तो नहीं लगा, साथ ही नर्स और कंपाउंडर डर के कारण कार्यालय में चले गए। सिविल सर्जन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस की देखरेख में वैक्सीनेशन काम जारी है। आज आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको ही सोच रहे थे हम लोग पहले इन करें और इतना धक्का धुक्की ऊपर में हो रहा था। हम लोग का जो था गार्ड वो भी उन लोग से भी नहीं संभाल पाया, तो लास्ट में हम लोग को उधर से थाना से बुलाया गया है। उन लोग आके फिर शाम कराए, शाम करने के बाद फिर जब चले गए फिर इन लोग को ही स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास तो वैक्सीन है 200 है, तो 200 के लिए हम लोग को शाम करा रहे हैं, जो कि हम लोग आपको दे देंगे। हम लोग शांत रहिए। देखिए उन लोग के साथ हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, लोग समझा सकते हैं। हम तो अच्छा से उन लोग को समझाएं कि आप लोग शांत रहिए, हम लोग दे देंगे। 200 डोज आया है, नहीं होगा तो फिर कल आइए, फिर कल हम लोग आपके लिए डिमांड करेंगे। लेकिन वो तैयार नहीं है। उन लोग सोच रहे थे, सबको सोच रहे थे मैंने को पहले हो नहीं तो खत्म हो जाएगा, बस उन लोग का डिमांड है। इतना दिन तक उन लोग नहीं लिया था, शाम से सब बैठा हुआ था। अभी सब फर्स्ट डोज के लिए भी आ रहा है, सेकेंड डोज के लिए आ रहा है, लेकिन हम लोग सेकेंड डोज का काफी है बोल के हम लोग सेकेंड डोज ही दे रहे हैं। तोड़ फोड़ तो करने जा
जा रहा था, जैसे गेट को खींच रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा था, फिर वो तो आके गार्ड आके तो फिर हम लोग को संभाले। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा ग्रामीण इलाकों के मरीजों को सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सुपुर्द किया गया। विधायक मंगल कालिंदी जिले के उपायुक्त तथा जिले के उप विकास आयुक्त ने संयुक्त रूप से इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में इससे काफी मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में और भी एम्बुलेंस जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाने की बातें कही। ग्रामीण क्षेत्र में रात बिरात अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और कोई माँ बहन है जो प्रेगनेंसी केस है, उसको जमशेदपुर लाने के लिए असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं। और इसके साथ साथ हम जैसे 6 पंचायत एरिया हैं, बड़ाम है, आपका जुगसलाई पीएससी है और एक परसुड़ी क्षेत्र में हम लोग ऐसा एम्बुलेंस देने का काम करेंगे ताकि उस क्षेत्र का लोगों को सहूलियत मिले। और आज इस एम्बुलेंस का शुभारम्भ हमारे डीसी साहब और डीडीसी साहब के द्वारा किया गया। और आगे भी हम लोग जैसे कोविड के चलते भी बहुत गाड़ी उड़ी की आवश्यकता पड़ती है, उसमें के लिए भी हम लोग उसको सोच रखे हैं कि आगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।